हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी, हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे पार्टी के जिले के महामंत्री अरविंद सिंह जादौन साहब, गुड्डू भैया, मूलचंद रावत जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक जी, कैलाश सिरोटिया जी, प्रशांत जी, और इस मौके पर उपस्थित सभी नगरपालिका पार्टी के नेता पदाधिकारीगण, जिले के कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक और उपस्थित सभी नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, नगर पालिका परिषद निर्वाचन के बाद ये पहला कार्यक्रम कर रही है। मैं इस मौके पर अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगणों को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब ने देखा, अभी अध्यक्ष जी अपनी बात रख रहे थे, उस समय उन्होंने अनेक विकास कार्यों की जानकारी आप सबके समक्ष रखी है। आज अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। इसके लिए भी विजयपुर नगर क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देता हूं। आप सब एक लंबे कालखंड से विजयपुर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। विजयपुर छोटा नगर है, यहाँ विकास की अभी बहुत संभावना है, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, विकास तभी होता है जब जनप्रतिनिधि ईमानदारी से अपने क्षेत्र के लिए काम करे। विजयपुर क्षेत्र में लंबे कालखंड तक अनेक विधायकों को भी आप सबने चुना, नगर पालिका में भी अनेक लोगों को आपने चुना, लेकिन आप सब इस बात के साक्षी हैं कि जो विकास का काम आज शहरी क्षेत्र में दिखता है या जो सड़कें आपको ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देती हैं या नल जल योजनाओं का जाल बिछा हुआ दिखाई दे रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, आपके विजयपुर क्षेत्र में टेट्रा से लेकर और ठेठ बैराड रोड तक नई सड़क का निर्माण हो रहा है, बाईपास का निर्माण हो रहा है, भीतर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बन गई है। यहाँ अनेक संस्थान, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे अन्य संस्थान हो, जो कुछ भी बने हैं वो 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तब से लेकर आज तक ये विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से ही हुआ है। और आज फिर आप सब ने नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद को चयनित किया है। मैं आशा करता हूं कि यह नई परिषद सफल होगी और ईमानदारी से काम करके जनता की सेवा करेगी। अभी सुरेंद्र भाई कह रहे थे, कल हम लोग पूरा दिन श्योपुर में थे। श्योपुर में नेत्र शिविर का शुभारंभ था। कल आपके विजयपुर में भी ओपीडी हुई है
और आज लगभग 550 गरीब लोगों का निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और ऑपरेशन हो रहा है। 4000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया, जिनकी चिकित्सा हुई। और कल की ओपीडी में 550 लोग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाए गए थे, उनका आज ऑपरेशन हो रहा है। आज बीरपुर में और अन्य स्थानों पर भी ओपीडी हो रही है और मुझे लगता है 400-500 लोग आज भी ऑपरेशन के लिए चयनित होंगे। ऐसे हमारे श्योपुर और विजयपुर को मिला के लगभग 1000 लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन करने का काम भी हम लोगों ने इस बार श्योपुर में शुरू किया है। कल नगर पालिका परिषद का भी एक कार्यक्रम था और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, नगर पालिका है, और उनका भी पहला ही सार्वजनिक कार्यक्रम था। उसमें मैंने सभी पार्षदों को आग्रह किया था कि देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के 2 मायने होते हैं। एक तो मायना यह होता है कि चुनाव जीतकर अपन मूंछों पर ताव देकर घूमें कि हम पार्षद बन गए, हम अध्यक्ष बन गए। और दूसरा मायना यह होता है कि लोगों ने अगर हमको जिम्मेवारी दे दी है तो हम सर झुका के विनम्रता से अपने नगर का काम करें, जनता की सेवा करें। क्योंकि एमएलए और एमपी इनकी भूमिका अलग होती है। विधायक भोपाल में आपकी वकालत करता है, सांसद दिल्ली में आपकी वकालत करता है, लेकिन पार्षद जो है वो नगर में ही रहता है। और नगर में अगर परिषद के लोग अच्छे हैं तो शहर साफ और स्वच्छ रहेगा। शहर में निर्माण के काम ईमानदारी से होंगे तो जनता को वो सुविधा मिलेगी। नगर पालिका परिषद मां की भूमिका में होती है। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चे को गीले में नहीं सुलाती, चाहे उसको खुद को गीले में सोना पड़े, बच्चे को सूखे सुलाने में ही काम करती है। और बच्चे की तमाम सारी गंदगी को अपने आंचल में छिपाकर उसकी परवरिश करती है, उसको बड़ा करती है, ये मानकर कि ये बड़ा होगा तो हम सब लोगों का, परिवार का नाम रोशन करेगा। ठीक इसी प्रकार से परिषद की भी भूमिका होती है। अगर आप अपने आप को नगर की मां समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा नगर के लिए आपको क्या करना है। और जब मां की भूमिका में अपने नगर के लिए काम करेंगे तो नगर का विकास भी होगा, आपको यश भी मिलेगा, आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, आपका नगर भी साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और विकास दिन पर दिन होता जाएगा। आज कमलेश जी यहाँ पर बहुत सारे काम गिना रहे थे। कई काम उन्होंने विशेष निधि के भी कहे। मैं उनको राज्य शासन को भेजूंगा और कोशिश करेंगे कि हमें और भी पैसा राज्य शासन से मिले। हमारे विधायक जी भी उस मामले में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा तो विजयपुर का काम जरूर करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी गांव में, नगर में शमशान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अध्यक्ष जी अभी मुक्ति धाम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जो विजयपुर का मुख्य मुक्ति धाम है, उस मुक्ति धाम का अगर सौंदर्यीकरण करना है तो मैं सांसद निधि से 10 लाख रुपए की स्वीकृति करके आपको देता हूं। शमशान घाट अच्छा बनना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, रमणीकता होनी चाहिए। शमशान में हम जाते हैं तो हर एक मनुष्य के मन में वैराग्य पैदा होता है
तो वहाँ व्यक्ति का अच्छा मन रहे। जब हम अपने किसी साथी को विदा करने के लिए जाते हैं, सुंदर भी हो, सरल भी हो, अच्छा भी हो, पीने के पानी की सुविधा भी हो, बैठने के लिए स्थान भी हो, तो 10 लाख रुपए का उपयोग करके आप विजयपुर के शमशान घाट को बहुत अच्छा बनाइए। दूसरा, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे स्वच्छता का काम हो और चाहे शमशान घाट के विकास का काम हो, इन कामों में जनता को भी भागीदार हमको बनाना चाहिए। जब तक जनता को ये नहीं लगेगा कि ये मेरा काम है, तब तक उसका मजा नहीं आएगा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे मुरैना जिले में एक पोरसा नगर पंचायत है। पोरसा नगर पंचायत आपके विजयपुर से थोड़ा बड़ा स्थान है वो। उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो शायद ग्वालियर संभाग में ऐसा शमशान घाट नहीं है जैसा कि पोरसा में बना हुआ है। और पोरसा का शमशान घाट नगर पालिका ने नहीं बनाया, किसी नेता ने नहीं बनाया। मैंने भी आज तक उस शमशान घाट को बनाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया। वहां जनता के लोगों ने उस मुक्ति धाम को एक तौर से स्वर्ग बना दिया है। वहां लोग देखने के लिए जाते हैं कि पोरसा का शमशान घाट कैसा है। और ये होता है तब जब जनता की भागीदारी होती है। 10 लाख रुपए मैंने दिए हैं, लेकिन जनता को सबको हमें इसमें जोड़ना चाहिए। अगर वहां पौधे लगाना है तो सब नागरिकों को अपने अपने पितरों के नाम से 1-1 पौधा लगाओ। कुछ पीने का पानी का व्यवस्था करो, 1-1 बेंच का इंतजाम करो, जिससे कि लोगों को ये लगे कि भाई मैंने अपने शमशान घाट को बनाया है। तो उससे निश्चित रूप से लगाव भी होता है और रखरखाव की भी चिंता होती है। अभी हमारी मानसिकता यह है कि अगर सड़क बने तो हम अपना चबूतरा तो तोड़ने नहीं देते, लेकिन अगर सड़क 70 करोड़ की बन रही है और अगर हमको खेत में पानी लगाना है तो 70 करोड़ की सड़क में भी गेंती लगाने से हम गुरेज नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है ये तो सरकार की है और चबूतरा आपका है, तो चबूतरा हमारा है, इसलिए हम चबूतरे को तोड़ना नहीं चाहते। इस मानसिकता से देशवासियों को बाहर निकलना होगा। आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों नेताओं के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये श्योपुर जिला जब मुरैना से अलग हुआ था, बहुत पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। आज श्योपुर जिला अच्छी स्थिति में आ गया है। श्योपुर का जिला अस्पताल बहुत अच्छी स्थिति में है। श्योपुर क्षेत्र में, विजयपुर क्षेत्र में खेल की सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय हैं। सीएम राइज स्कूल हम यहाँ पर बना रहे हैं, नवोदय विद्यालय की स्थापना यहाँ है और सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। और श्योपुर क्षेत्र तो इसलिए भी दुनिया के मानचित्र पर आ गया ये जिला, क्योंकि कूनो सेंचुरी में चीता आ गए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद आए थे। और आज दुनिया में कहीं अगर चीता है तो श्योपुर और विजयपुर के कूनो सेंचुरी के भीतर चीता है। यह सेंचुरी अब दिनों दिन आगे बढ़ने वाली है। इससे हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और निश्चित रूप से हमारा जो जिला है वो दुनिया के मानचित्र पर, अब किसी को अगर चीते के बारे में ढूंढना है तो जैसे ही वो गूगल पर सर्च करेगा तो कूनो सेंचुरी का नाम आएगा। यहाँ जाओ तो यही चीता देखने को मिलेगा। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। आज मैं इस मौके पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका आशीर्वाद इस परिषद पर बना रहे। मैं और सीताराम भाई आदिवासी दोनों आपके प्रतिनिधि हैं। कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आप सबकी सहायता करेंगे और विकास के अनेक काम यहाँ सृजित हों, इस बात की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।